वो दोनों दोस्त उस जंगल में पहुंचने के बाद, बीचों बीच जंगल में पहुंचने के बाद, उस घने जंगल में पहुंचने के बाद वो डर गए और कहने लगे कि बहुत खतरनाक जंगल है, कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। उसके दोस्त ने जवाब दिया कि भालू कह रहा था मेरे कान के अंदर कि कभी भी मक्कार और कभी भी फरेबी दोस्त पर यकीन मत करना। हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी के जरिए सीखने वाले हैं कि आखिर हम दोस्त कैसा बनाएं, हमारा दोस्त आखिर कैसा हो, हमारा सच्चा साथी कौन है, हम कैसे पहचाने कि हमारा सच्चा साथी है कौन। हम कहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हज़ारों फॉलोअर्स हैं, हज़ारों दोस्त हमारे मौजूद हैं, लेकिन क्या सचमुच वो हमारे असली के सच्चे साथी हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखिए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा सच्चा साथी कैसा हो, हमारा सच्चा दोस्त है कौन। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्तों कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाता हूं जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो पहले आज के इस वीडियो की स्टोरी को सुन लेते हैं, उसके बाद मोरल की बात करते हैं। आज के इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं दो सच्चे साथी, दो जिगरी दोस्त, दो जिगरी यार जो सारा काम साथ करते हैं, खेलते कूदते साथ हैं, पढ़ते लिखते साथ हैं, घूमते साथ हैं, सारा काम वो एक दूसरे के बिना नहीं करते। एक दिन वो दोनों दोस्त चलते चलते, बात करते करते एक ऐसे जंगल में पहुंच गए जो कि बहुत खतरनाक, बहुत ही डेंजरस जंगल था। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कहां पहुंच गए, यानी अनजाने में वो एक जंगल के अंदर बीचों बीच पहुंच गए। बात करते करते एक दोस्त ने ये नोटिस किया कि अरे ये हम कहां आ गए हैं, ये इतने खतरनाक जंगल में हम कैसे पहुंच गए हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो दोनों दोस्त जंगल के बहुत अंदर इलाके में पहुंच चुके थे। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़, यानी हर तरीके से जो पूरा जंगल था वो पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की वजह से वो इलाका बिल्कुल अंधेरा वहां छा चुका था और जंगल से अजीब अजीब तरीके की, अजीब अजीब जानवरों की आवाज आ रही थी मुसलसल। वो दोनों दोस्त उस जंगल में पहुंचने के बाद, बीचों बीच जंगल में पहुंचने के बाद, उस घने जंगल में पहुंचने के बाद वो डर गए और कहने लगे कि बहुत खतरनाक जंगल है, कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। दोनों दोस्त डर के मारे जंगल के चारों तरफ देखने लगे घूम घूम के कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन दोनों दोस्त ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी डेंजरस सिचुएशन, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना बन जाए, हर सिचुएशन को हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ उन सारी सिचुएशन को हम टैकल करने वाले हैं। चाहे कितनी भी बदतर सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही देर के बाद उनकी नजर एक ऐसे बड़े से भालू पर पड़ी जो उनकी तरफ अप्रोच कर रहा था। उसके मुंह से ब्लड लगा हुआ था, यानी हल्का हल्का उसके मुंह से ब्लड भी रिस रहा था। इसका सिंपल सा मतलब यह था कि वो भालू किसी का शिकार करके आया था, इसलिए उसके मुंह से ब्लड भी गिर रहा था। ये सिचुएशन देख के उन दोनों की हालत खराब हो गई। लेकिन जैसे ही एक दोस्त ने देखा कि वो भालू उनके बहुत करीब आ चुका है, यानी कुछ ही देर में उनकी तरफ पहुंच जाएगा, तो एक दोस्त जो था वो झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त था वो चढ़ना नहीं जानता था, वो बेचारा वहीं खड़ा होकर अपने दोस्त को देखने लगा कि वो तो चढ़ गया, अब उसका क्या होगा। वो दूसरा दोस्त जो जमीन पर खड़ा था वो डर तो बहुत गया था, लेकिन उसका कॉमन सेंस काम कर गया। वो झट से झाड़ी में लेट गया और अपनी सांसों को उसने रोक लिया, यानी ऐसा नाटक करने लगा कि वो बिल्कुल मर चुका है, उसका काम खत्म हो चुका है। वो नाटक करने लगा इस तरीके से भालू के सामने। कुछ ही सेकंड में वो खतरनाक भालू उस दोस्त के जो जमीन पे लेटा था झाड़ियों पे, उसके पास पहुंच गया। उस भालू ने उसको सूंघा, चारों तरीके से सूंघा, उसके कानों में सूंघा, उसके बाद चला गया धीरे से। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भालू होता है वो कभी भी पहले से मरी हुई चीज नहीं खाता है। उसका दूसरा दोस्त भालू को देखते ही जो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था, वो सारी सिचुएशन को देख रहा था, लेकिन जैसे ही भालू वहां से गया, वो पेड़ से नीचे उतरा और अपने दोस्त के पास आया और उससे मजाक में पूछा कि अरे यार ये बताओ कि भालू तुम्हारे कान के अंदर क्या कह रहा था।
उसके दोस्त ने जवाब दिया कि भालू कह रहा था मेरे कान के अंदर कि कभी भी मक्कार और कभी भी फरेबी दोस्त पर यकीन मत करना, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। दोस्त वो नहीं है जो मुसीबत पड़ने पर आपको तन्हा छोड़ के, आपको बेसहारा छोड़ के उल्टी गली निकल ले। आपके 1000 दोस्त हो सकते हैं और फिर भी आप अपने आप को तन्हा महसूस कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपका बस एक दोस्त हो जो आपके हर सुख, हर दुख, हर तकलीफ, हर खुशी में शामिल हो, वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। दोस्त एक ऐसे लफ्ज का नाम है जिसकी अकीदत आप हर ऐरो गैरों से नहीं कर सकते। दोस्त चुनते वक्त, दोस्त बनाते वक्त आप इस बात का टेस्ट लीजिए, इस बात का इम्तिहान लीजिए कि क्या जिस दोस्त को मैं दोस्त बनाने वाला हूं वो सच में मेरी दोस्ती के काबिल है भी या नहीं। दोस्त आपके हजारों हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त जो आपका सच्चा दोस्त हो, जो आपके हर दुख, हर तकलीफ, हर मुसीबत, हर खुशी में शामिल हो, वही आपका सच्चा दोस्त है और वही सच्चा दोस्त कहलाने के लायक और काबिल है। दोस्त बनाइए, मगर पहले परख लीजिए कि ये मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहता है। कहीं इसको मेरे पैसों से ज़्यादा प्यार तो नहीं है, कहीं अगर मेरा पैसा ख़त्म हो और ये मुझसे दोस्ती छोड़कर चला न जाए, इस बात को आप एश्योर कर लीजिए। तब आप किसी को दोस्त, किसी को सच्चा साथी चुनिए और बनाइए। मेरे दोस्तों, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद आवान फेसबुक का जो पेज है, आप वहाँ पे प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर दीजिए, पेज को लाइक कर दीजिए। दूसरा काम आप ये कीजिए कि इंस्टाग्राम पे आबान राइट्स की नाम से मेरा पर्सनल अकाउंट है, जहाँ पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई स्टोरी शेयर करना है मेरे साथ तो आप वहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की अगर स्टोरी है तो भी वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर अगली वीडियो में उसे बयां कर दूंगा लोगों के सामने और आपका नाम भी ले लूंगा। तो खैर बेटे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी, एक नए मोरल, एक नए वैल्यू, एक नए लेसन के साथ।